देखो, जो भी मेरी बहन मेरे भाई मेरी ये ब्लॉग देखते हैं तो देखो ये चीज़ बांध के आप किचन में जाया करो, क्योंकि हम इसको नहीं बांधते हैं तो पेट पे कपड़े खराब होते हैं, सूट खराब होता है। आप सूट डालते हो, कुछ भी डालते हो, टी शर्ट डालते हो, कुछ डालते हो, तो ये देखो ये गंदा हो जाता है ये चीज़। तो इसको आपने बचाना है तो ये एप्रन जरूर बांधो, क्योंकि इससे बचाव हो जाता है। मेरी बहनों, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, शाम को कभी भी सोना तो किचन साफ करके सो, ऐसे ना सो। मैं बताऊँ आपको, क्योंकि घर में बरकत नहीं होती है। ये किचन सिर्फ लेडीज़ का है, लेडीज संभालती है और लेडीज से ही बरकत होती है घर में। कभी भी दोस्तों देखना, कभी भी देखना, किचन लेडीज संभालती है, जेंट्स कभी नहीं संभालते हैं।
बर्तन एक ऊपर वाले ने लेडीज को दिया है किचन संभाल, क्योंकि इसको गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कभी भी नहीं छोड़ती गंदा, कभी भी। कभी अगर हाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फिर मैं छोड़ दूँ गंदा, फिर तो अलग बात है। बाकी मजबूरी कोई है फिर छोड़ देती हूँ, ना मैं छोड़ती हूँ। किचन साफ करके ही मैं सोती हूँ।
जब किचन साफ करते हैं ना और खाना बनाते हैं तो नीचे का बहुत गंदा हो जाता है, तो साफ तो करना पड़ता ही है। पैरों के साथ और ज़्यादा, अगर किचन के बाहर निकलोगे आप तो और ज़्यादा, इसलिए साथ के साथ नीचे का भी करना चाहिए साथ। देखो, एक बार को झाड़ू पोछा होए ना होए, हम चादर झाड़ देते हैं, सेटिंग कर देते हैं, है ना, तो उससे थोड़ा सा कुछ तसल्ली से मिलती है। और किचन साफ हो जाए तो ऐसा महसूस होता है मतलब घर में झाड़ू पोछा हो गया। और किचन साफ ना हो तो उसको फिर मन को ना उलझन सी लगी रहती है। मेरे तो लगी रहती है, आपकी पता नहीं। तो मैं तो किचन साफ करके सोती हूँ। सुबह उठ के फिर गंदा गंदा नज़र आता है ना, किचन में आओ सुबह उठो तो गंदा गंदा नज़र आता है। साफ होता है तो थोड़ा दिल को सुकून से मिलता है, फ्रेश फ्रेश।
अब देखो सारा कुछ साफ हो गया, देखो स्लेट भी साफ हो गई और गैस चूल्हा देखो मेरा आ रहा है ना, काला चूल्हा है दोस्तों। तो ना ये गंद ना बहुत जल्दी नजर आता है। देखो चूल्हा वाला मेरा सारा सब गया, सारी स्लेट व्लेट सारी साफ कर दी, नीचे का भी साफ कर दिया। अब मैं सुबह उठूँगी तो थोड़ा ना मेरा माइंड ना फ्रेश फ्रेश लगता है। हम क्यों सुबह उठते हैं सो के, तो हम पहले मंदिर का मुंह देखते हैं, भगवान जी का मुंह देखते हैं। और सुबह सुबह दोस्तों किचन में आ जाओ, गंदे बर्तन, गंदा किचन, हाय मेरा तो बड़ा मन खराब होता है, मेरे को नहीं बर्दाश्त होती है दोस्तों। मैं तो किचन साफ करके ही सोती हूँ, दिन में भी साफ ही करती हूँ, तो मेरे को गंदा बहुत बुरा लगता है। कई लेडीज होती हैं खाना बनाया खाया और सो गए और किचन ऐसे गंदा पड़ा है। नहीं, मैं नहीं अपना घर गंदा रखती, कभी भी नहीं रखती। मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती रहती हूँ अपने घर में। अब खुद को भी तो फील होता है ना कि मेरा घर साफ सुथरा पड़ा है। अब मैं डॉगी हैं उनको खाना देती हूँ, ऐसे दे देती हूँ पहले, वो शाम की ड्यूटी शाम की क्या देती रहती हूँ दोस्तों हमेशा। ये देखो दोस्तों, ये इनको पाले की बिस्कुट बोलते हैं। ये देखो पूरा पैकेट है, ये पैकेट में 2 या 3 इकट्ठे ला कर रखी थी, एक और रखा फ्रिज के ऊपर। तो ये एक पैकेट मिलता है 120 का, 2 पैकेट 240 का। मेरे 2 दिन चलते हैं साथ साथ। अब मैं दूध में डाल के ये दूँगी तो तुम्हें, हाँ सॉरी एक चीज़ भूल गई मैं, पैटीग्री होती है ना, पैटीग्री उसको ना थोड़ा सा मैं बर्तन में उबाल लेती हूँ, कुत्तों को डाल देती हूँ तो वो खुशबू से खा लेते हैं। अब मैं ये गर्म पानी में ना पैटीग्री थोड़ी ना भिगो देती हूँ तो फूल जाती हैं। ये देखो दोस्तों, ये पैटीग्री के पैकेट ला के रखती हूँ मैं। ये देखो, ये बाहर वाले कुत्तों को मतलब कुत्ती बाहर वाली है, वो घर में रहती है, और बाहर वाले वो बाहर सोते बैठते हैं, उनको देती हूँ। तो ये क्या काम करती हूँ, जो घर में मैंने कुत्ती रखी है ना, बाहर वाली ही कुत्ती घर में रखी है। मेरा डॉगी था वो तो दुनिया से गया दोस्तों, 13 साल का था मेरा डॉगी, वो दुनिया से गया दिवाली के बाद। तो ये कुत्ती है गली की, तो उसका वो ना 3 बार बच्चे दे चुकी, तो गली में कोई देखता नहीं था, उसके बच्चे बहुत मरते थे। तो क्या करा हमने ना, ऑपरेशन करा दिया उस कुत्ती का। फिर वो 7 महीने बाद आई, उसके बच्चे उसको पहचानते नहीं थे, फिर काटते थे। तो इस करके मेरे को अपने बेड़े में रखने पड़ी है। तो वो क्या काम करती है, जल्दी दूध बिस्कुट खाती नहीं है, वो गंदे में मुँह मार के आती है। तो मैं क्या काम करती हूँ, पैटीग्री पानी में उबाल के ना ठंडी करके दूध और बिस्कुट के साथ डाल देती तो खा लेती है उसमें से। ये देखो दोस्तों, ये बड़े बड़े ला के रखती थी, अब मैं एक ही को देती हूँ पैटीग्री, बाकी दूध बिस्कुट देती हूँ बाहर वालों को। ये देखो, ये देखो 3 डॉग बना हुआ है ना इस पर। मैंने उल्टी काट ली है दोस्तों, ये उल्टी कट गई, ये डॉग, ये देखो उल्टा कट गया मेरे साथ। ये देती हूँ किचन में मैं रखती नहीं हूँ, बाहर रखती हूँ।
बर्तन रखा है बाहर मिट्टी का, क्या काम करती हूँ मैं, उसमें डाल के छोड़ देती हूँ। शाम को दूध बिस्कुट देती हूँ बाहर वालों को, और जो कुत्ती है उसको दूध बिस्कुट और पैटी डाल देती हूँ। इनको क्या काम करती, शाम को अब बर्तन में डाल के छोड़ दूँगी। बाकी दिन में सुबह को दूध देती हूँ, दोपहर को दूध देती हूँ।
अब दोस्तों ये मैंने पैटी के लिए है ना, ये देखो, अब इसमें डालता हूँ। तो ये कुत्ती खुशबू से खा लेती है, ये गरम है। ऐसे दोस्तों शाम को मेरे को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दिन में तो क्या है, बिस्कुट को दूध बिस्कुट दे देती हूँ इनके लिए, दिन में दूध वगैरह दे देती हूँ, सूखे बिस्कुट डाल देती हूँ और दूध भी दे देती हूँ ऐसे, तो ये खा लेती हूँ। और शाम को इनकी ज़्यादा सर दर्द रहती है, शाम को इनको स्पेशल देना पड़ता है। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ दोस्तों तो ये सारे भूखे रहते हैं। क्या गली में और देखते हैं, लेकिन एक दो है हमारी गली में देखते हैं, बाकी सब हमारी गली में है तो शाम शाम को देते हैं। मैं तीनों टाइम दे देती हूँ, सुबह को दूध, दोपहर को दूध और शाम को दूध बिस्कुट। और नॉन वेज दोस्ती में खाते हैं तो नॉन वेज देती नहीं। ये क्या करेंगे, निकल गया इसमें से, ये निकल गए 4 पैकेट। अब ये शाम तक खत्म, फिर दूसरा पैकेट खुलेगा। दोस्तों एडवांस मेरे को ला के रखने पड़ते हैं, अपनी चिंता नहीं रहती मेरे लिए, मेरे को इनकी चिंता रहती है। क्योंकि मैं तो दोस्तों इंसान हूँ, मेरे को भूख लगेगी तो मैं तो खुद उठा के खा लूँगी, घर में बना के खा लूँगी। बेचारे कैसे खाएंगे, इनको तो कोई देगा अपने हाथ से तभी खाएंगे। बाय दोस्तों, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। जब तक आप इंतज़ार कीजिए मेरे ब्लॉग का, चाहे कोई सा भी मिलेगा, चाहे बर्तन साफ करने वाला, चाहे खाना बनाने वाला, चाहे सब्जी बनाने वाली, कुछ तो मिलेगा। मैं डालती हूँ डेली और आप देखा करो और ऐसे ही
मेरे साथ आप प्यार बनाए रखो और मेरे को सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। आप हमारी फैमिली जैसे हो, बहन भाई जैसे हो दोस्तों। तो बड़ी उम्मीद आपसे ही उम्मीद है दोस्तों। बाय दोस्तों, फिर मिलती